डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको पार्ट 1 भाषा और व्याकरण के जो एक्सरसाइज है वो करवाने के लिए जा रही हूँ। बच्चों, प्रश्न के उत्तर तो आपने लिख लिए होंगे अपनी नोटबुक में और उनको अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। आप अपनी नोटबुक निकालिए और बच्चों सुंदर अक्षरों में इसको लिखना शुरू कीजिए। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। क भाषा के मुख्यतः भेद होते हैं। क भाषा के मुख्यतः भेद होते हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा है। तो बच्चों सही उत्तर कौन सा है? 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा? भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अब भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। ख भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। तो बच्चों कौन सिखाता है? लिपि, शब्द और व्याकरण। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भाषा हमारी है हम उसको किस रूप में बोलते हैं? शुद्ध रूप में बोलते हैं, अशुद्ध रूप में नहीं बोलते हैं। तो भाषा का शुद्ध रूप क्या होता है? जो हम अच्छे से बिना मात्राओं की गलती के बोलते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना हमको कौन सिखाता है? लिपि सिखाती है बच्चों, शब्द सिखाते हैं, यह हमारी व्याकरण हमको सिखाती है। तो सही उत्तर है भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना कौन सिखाता है? व्याकरण। तो आप अपनी नोटबुक में किसको टिक करेंगे? व्याकरण। अब है ग हिंदी हमारी है। यहाँ पर खाली जगह में भी आपको लिखना है और यहाँ पर भी आपको लगाना है निशान। नंबर 1 मातृभाषा, नंबर 2 राजभाषा, नंबर 3 दोनों। तो हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है, राजभाषा है या दोनों है? तो हिंदी हमारी राजभाषा है। तो यहाँ पर हम उत्तर में क्या लिखेंगे? राजभाषा। क्या लिखेंगे बच्चों? हम राजभाषा और यहाँ पर सही का निशान भी लगाएंगे। क भाषा के मुख्यतः भेद होते हैं। क भाषा के मुख्यतः भेद होते हैं 1, 2, 3। सही उत्तर क्या है? 2। भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। ख भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। लिपि सिखाती है, शब्द सिखाते हैं या व्याकरण सिखाती है। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? व्याकरण। ग हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। नंबर 1 मातृभाषा, राजभाषा या दोनों। तो यहाँ पर हमें टिक मार्क लगाना है और वहां पर उत्तर भी लिखना है। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। यहाँ पर किसको टिक करना है? राजभाषा को टिक करना है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से आपको इसको दोहराती हूँ। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क भाषा के मुख्यतः भेद होते हैं। क भाषा के मुख्यतः भेद होते हैं 1, 2, 3। तो सही उत्तर क्या है? 2। ख भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। लिपि, शब्द या व्याकरण। सही उत्तर है व्याकरण। ग हिंदी हमारी राजभाषा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सही उत्तर क्या है? राजभाषा है। तो अभी मैंने आपको 3 प्रश्न बताए और तीनों के उत्तर बताए। तो पहले का उत्तर क्या है? 2। दूसरे का उत्तर है व्याकरण। तीसरे का उत्तर है राजभाषा। तो बच्चों आपने इसको सुंदर अक्षरों में लिख लिया होगा। अब मैं आगे आपको दूसरी एक्सरसाइज लिखवाने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स आज मैं आपको इसकी दूसरी एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति का अर्थ क्या है? रिक्त यानी खाली, रिक्त यानी खाली, स्थान यानी जगह। यहाँ पर जो खाली जगह है उसकी क्या करनी है? आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर कुछ मैंने वाक्य दिए हैं, उसको आपको लिखना है। क पत्रों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। सोचिए क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? पत्रों में हम भाषा का प्रयोग करते
कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? उत्तर क्या आएगा? लिखित। पत्रों में हम लिखित भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम किसी को पत्र भेजते हैं तो कौन सी भाषा में भेजते हैं? हम लिखित भाषा में भेजते हैं। तो उसका भाषा में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला दूसरा है ख, टेलीफोन पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या टेलीफोन पर हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं? नहीं, टेलीफोन पर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं टेलीफोन पर वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं, दूसरे की बात हम फोन से सुनते हैं। तो टेलीफोन पर हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब है ग, हिंदी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, हिंदी की लिपि कौन सी होती है? आपको मालूम है? एक जो हिंदी की लिपि होती है वो नेपाली में भी हम लिख सकते हैं, संस्कृत में भी वो लिपि लिखी जाती है और मराठी में भी वो लिपि लिखी जाती है। और वो लिपि का नाम मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, याद आया? देवनागरी। देवनागरी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि क्या होती है बच्चों? देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब है घ, उत्तर प्रदेश में भाषा का प्रयोग होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया हर स्टेट की अलग अलग भाषा होती है। जैसे महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। तो इसी तरह पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी। बंगाल की भाषा क्या है? बंगाली। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की भी भाषा कौन सी होती है? हिंदी। सही उत्तर है हिंदी। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क, पत्रों में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। पत्रों में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ख, टेलीफोन पर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ख, टेलीफोन पर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ग, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि क्या होती है बच्चों? देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। घ, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। घ, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आप इसको सुंदर अक्षरों में लिख रहे हैं ना? मैं एक बार फिर से उसको दोबारा से दोहराती हूँ, आप इसको सुंदर अक्षरों में लिखते जाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पत्रों में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। क, पत्रों में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ख, टेलीफोन पर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ख, टेलीफोन पर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ग, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ग, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। घ, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। घ, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आपने इसको अभी पूरा लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है बच्चों, मैं 1 मिनट का समय देती हूँ, आप जल्दी से इसको सुंदर अक्षरों में लिख लीजिए। तो बच्चों, आपके पास तो पुस्तक होगी, आपने तो किताब ले ली होगी, तो आपको बुक में भी ये लिखा हुआ पूरा मिल जाएगा। आप बुक से भी इसको लिख सकते हैं और चाहे तो अपनी पुस्तक में इसको लिख सकते हैं। ये जो आंसर है इसको लिख सकते हैं। तो जैसे क है तो का आंसर क्या होगा? लिखित। तो आप अपनी पुस्तक में लिखित लिखेंगे। ख में मौखिक, ग में देवनागरी और ह में हिंदी। तो बच्चों, अब मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट, अब मैं आगे आपको तीसरी एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ।
आइए सही अथवा गलत का उचित निशान लगाइए। यहाँ पर जो वाक्य आपको दिए गए हैं उसके आगे सही अथवा यानी क्या गलत का उचित निशान लगाइए। अगर सही है तो सही निशान लगाना है, गलत है तो गलत निशान लगाना है। का भाषा के द्वारा केवल बोलकर विचार प्रकट होते हैं। तो बच्चों ये सही है गलत है? भाषा के द्वारा केवल हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं या लिखकर भी करते हैं? तो बच्चों हम भाषा को केवल बोलते ही नहीं है, हम लिखकर भी अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? भाषा के द्वारा केवल बोलकर विचार प्रकट होते ये गलत है। लिखकर के भी बच्चों हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि पत्रों के द्वारा। अब ख भाषा जिन ध्वनि चिन्हों में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। ये बात सही है। भाषा जिन ध्वनि चिन्हों में लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब है नंबर तीसरा, हिंदी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। सही है या गलत है? जल्दी बताओ। गलत। हिंदी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब ध्व भाषा द्वारा वस्तु का आदान प्रदान होता है। भाषा द्वारा बच्चों हम क्या वस्तु का आदान प्रदान करते हैं या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं? तो सही उत्तर है भाषा द्वारा हम अपनी वस्तु का आदान प्रदान नहीं करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये क्या है बच्चों? गलत है। अब है ड अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों आपको मालूम है अंग्रेजी हम अपने भारत में जरूर बोलते हैं, हम अपने स्कूल में पढ़ते भी अंग्रेजी है, पूरे देश में हमारी अंग्रेजी बोली और समझी जाती है। तो क्या बच्चों ये हमारी राष्ट्रभाषा कहलाएगी? नहीं, अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। का भाषा के द्वारा केवल बोलकर विचार प्रकट होते हैं। ये बात सही है या गलत है? ये गलत है। बोलकर ही नहीं, हमको लिखकर भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं या हम उसको लिख करके अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ख भाषा जिन ध्वनि चिन्हों में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। भाषा जिन ध्वनि चिन्हों में लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये क्या है? सही है। ग हिंदी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये गलत है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। घ भाषा द्वारा वस्तु का आदान प्रदान होता है। बच्चों भाषा के द्वारा किसका आदान प्रदान होता है? वस्तु का होता है। ये गलत है। भाषा द्वारा वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता है, भाषा द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान होता है। ड अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये गलत है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों आपने लिख लिया होगा। अब मैं एक बार इसको जल्दी से दोहरा देती हूँ। दिए गए वाक्यों के आगे सही अथवा गलत का उचित निशान लगाइए। का भाषा के द्वारा केवल बोलकर विचार प्रकट होते हैं। गलत। ख भाषा जिन ध्वनि चिन्हों में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। सही। ग हिंदी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये गलत है। घ भाषा द्वारा वस्तु का आदान प्रदान होता है। भाषा के द्वारा बच्चे वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये गलत है। ड अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो यहाँ पर आप किस चीज का चिन्ह लगाएंगे? रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे। तो पहले उसमें आपको गलत का निशान लगाना है, दूसरे में आपको सही का निशान लगाना है, तीसरे में आपको गलत का निशान लगाना है, चौथे में आपको गलत का निशान लगाना है, पांचवें में आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो अब मैंने इतना आपको बता दिया होगा। ये क्या है? आपका होमवर्क है। इसको आप याद करेंगे और अपने सुंदर अक्षरों में किसमें लिखेंगे? अपनी नोटबुक में